जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बेसिकली जो भी ये टैग वार चल रही है बिटवीन बांग्लादेश और जो है ना वो इंडिया, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी, इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश के हुए आफ्टर हसीना जो है ना वो, इवन के अभी जो है ना वो रिसेंटली मोदी भी जो है ना वो मिला। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश अपना स्टांस इस तरह से लेके बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी का मसला है कि हमारा जो है ना वो एक जो वो बेसिकली उसको जो है ना वो मुलजिम समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है ना वो इंडिया ने उसको जो है ना वो बना दी हुई है, हम हसीना वाजिद को एग्जैक्टली जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो उनको वापस बुलाने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रीटीज जो है ना वो साइन हुई हैं। क्योंकि इससे पहले तो समझा जाता था ना कि जितना बायलैटरल जो है ना वो रिलेशन ढाका और दिल्ली का है ना, इससे ज़्यादा तो वो कहते थे कि कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही नहीं है जितना जो है ना वो पहले पास में रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो जो है ना वो वापस नहीं कर रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो उन्होंने रिपीट किया है, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड की है, लेकिन दिल्ली जो है ना वो इस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अब ये कंडीशन आ गई है कि अब जो है ना वो बेसिकली बांग्लादेश ने ना ये वाला थ्रेटन किया था कि आया कि अगर आप नहीं करते हो तो हम जो है ना वो इंटरनेशनल फॉर्म्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है ना वो इस चीज़ को करेंगे कि हमें जो है ना वो शेख हसीना वाजिद जो है ना वो चाहिए। बेसिकली जो है ना वो चाहते हैं कि उनको जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना वो पेश किया जाए। सर, आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि इंडिया ने उनके साथ ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उनकी हर तरह से जो उनके तजारती रास्ते हैं वो बंद कर दिए। अब बांग्लादेश को $मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेसिकली ना इस चीज़ को इस तरह से जो है ना वो पहले हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो अगर आपस में जो है ना वो उनका कश्मीर इश्यूज़ को जो है ना वो अगर रिजॉल्व कर ले तो वो एक दूसरे को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है ना वो आबादी है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो है ना वो ईगोज होते हैं जिनको जो है ना वो हम जो है ना वो रखते हैं, आगे रखते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हम जो है ना वो बेसिकली एक सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, तो हमें ये भी जो है ना वो होता है। थर्ड ये होता है कि पॉलिटिशियन जिस बेस पे आए हुए होते हैं ना उनको वो चीज़ें भी जो है ना वो सामने रखनी पड़ती हैं। आपको ये भी पता है कि जो है ना वो मोहम्मद यूनुस जो है ना वो किस बेसिस पे जो है ना वो आगे आए हैं। वो बेसिकली जो है ना वो आए ही इस बेसिस पे हैं क्योंकि जो समझा जाता था कि बांग्लादेश जो है ना वो पपेट गवर्नमेंट है इंडिया की, और हर जगह जो है ना वो पोर्ट्रे भी जो है ना वो यही किया जाता था, तो वो इसके अगेंस्ट ही वोट लेके आए हैं। तो इस वजह से वो उसी एजेंडे को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो एज अ सॉवरेन कंट्री हैं, और हम जो है ना वो क्योंकि वो चाह रहे थे शेख हसीना वाजिद को, जो कि इंडिया ने जो है ना वो उनको नहीं दिया है। इवन कि उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो इस चीज़ को किया था कि भाई कहीं पे जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को जो है ना वो जगह ना मिले। इसी वजह से जो है ना वो इंडिया ने जो है ना वो पनाह दी। पहले यही था कि उन्होंने इंडिया से जो है ना वो आगे मूव कर जाना है। और सेकंड आप ये देखें कि बांग्लादेश जब हांगकांग का इशू हुआ था, अब हांगकांग से बेहतर इकोनॉमी किसी की नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना उसको जो है ना वो रूल करता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम खुद नहीं डिज़ाइन कर सकते, और इस बेसिस पे जो है ना वो एहतजाज हुआ था। हालांकि वहाँ पे जो लोग थे ना वो सबसे अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। बांग्लादेश ऑब्वियसली बात है वो फाइनेंशियल कंडीशंस को अपनी समझता है, इस वजह से वो इस चीज़ पे जो है ना वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि आया कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है और क्यों नहीं। इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। आप देखें कि शेख हसीना वाजिद ने कई साल बांग्लादेश पे हुकूमत की, उनके पास बड़े बड़े राज मौजूद हैं बांग्लादेश के। इंडिया कभी भी ये इकदाम नहीं करेगा। अब आपको शायद पता हो तो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा भी एक्सटेंड कर दिया है। एग्जैक्टली, बिकॉज समझा यही जाता था कि क्योंकि बेसिकली पार्टीशन में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हुई थी ना, उसमें जो है ना वो मेजरली इंडिया ने रोल प्ले किया था। और बहुत दफ़ा जो है ना वो कहा भी जाता है, मोदी खुद जो है ना वो इस चीज़ को क्लेम करता है कि वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो इस चीज़ में शामिल थे।
तो उसके बाद से लेके शेख हसीना वाजिद और इंडिया का एक रिलेशनशिप जो है ना वो रहा है। और हमेशा जितनी भी पॉलिसीज होती थी ना उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता था, इवन के जो है ना वो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो देता था बांग्लादेश को। लेकिन आफ्टर दैट ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो लोगों में जो है ना वो पैदा होती गई, जो इसी वजह से रेजिस्टेंस शो हुई और इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। और बांग्लादेश को तरक्की से हमकिनार करवाने वाला ही इंडिया है। आप देखें कि जब बांग्लादेश जो है मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब से तो इंडिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में उनको जो है सपोर्ट करता है। इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो है बांग्लादेश दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर गया। बेसिकली ये है कि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनती हैं, इस वजह से जो है ना वो बनाया। अदरवाइज हमने जो है ना वो हम पे भी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो चाइना और अमेरिका ने की है। हम तो नहीं उस जो है ना वो जीडीपी पे जा सके जिस पे जो है ना वो बांग्लादेश जो है सीपैक का कितना फायदा हुआ हमें, हमारे नौजवानों को सीपैक में कितनी नौकरियां मिल गई हैं। चाइना ने सीपैक में कितना अरबों रुपया जो है वो 30 अरब से ज़्यादा रुपया जो है वो लगा दिया है। मुझे बताएं पाकिस्तान की कितनी तकदीर बदल गई है सीपैक बनने से। इवन उससे पहले जो है ना वो जो हम जितने भी जंगें लड़ रहे थे ना वो अमेरिका जो है ना वो हमें दे रहा था अपने डिफेंस बजट में से, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन ये वाली चीज़ें, हाँ बांग्लादेश जो है ना वो एक मेहनती कौम है, इस वजह से जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो जीडीपी को अपने को ग्रो कर सके। इंडिया में जो है ना वो पॉवर्टी पे हिसाब है। आप वहाँ पे जिस तरह से किसानों की अमवात होती हैं, आप वहाँ पे ये देख लो कि माइनॉरिटीज़ जिस तरह से जो है ना वो करती हैं, फेस करती हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और आप ये देखो कि जितने जो है ना वो इंटरनेट यूज़र्स जो है ना वो अभी रिसेंटली मैं कर रहा था, जितनी इंटरनेट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा उसका हाफ वॉल्यूम जो है ना वो इंडिया लीड करता है। सो बेसिकली ये है कि हाँ इंडिया बहुत बड़ी जो है ना वो है, लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो नहीं चाहता रिलेशन रखना। बांग्लादेश भी रिलेशनशिप रखना चाहता है, इसी वजह से वो मिला था, लेकिन बांग्लादेश अपने स्टांस के साथ रखना चाहता है। हालांकि इंडिया जो है ना वो अपने आप को बैंड डाउन करके भी जो है ना वो रिलेशनशिप रखना चाह रहा था। आपको पता है कि इंडिया के मना करने के बावजूद भी बांग्लादेश के ट्रक अभी तक इंडिया की बंदरगाहों पे खड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि बस हमें इंडिया इजाज़त दे और हम जो है अपनी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू करें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया उन्हें इजाज़त देगा? और अगर इंडिया इजाज़त नहीं देता तो बांग्लादेश के पास अगली ऑप्शन क्या है? बेसिकली ये है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना वो रिलेशनशिप चल रहे थे, उसमें क्योंकि जो स्पेशल स्टेटस जो था उसको रिवोक करना ये बहुत बड़ा इकदाम था, और उसके बाद से जो है ना वो हमारी ट्रेड जो है ना वो सस्पेंड हुई है। लेकिन स्टिल जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो इस चीज़ पे जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं कि अपनी ट्रेड शुरू की जाए। लेकिन अपने पॉलिटिकल विजन की वजह से पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो नहीं मानते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें महंगी मिलती हैं, और यहाँ पे जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। लेकिन ये है कि स्टिल जो है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ है, ट्रेड जो है ना वो अभी भी ये कुछ दिनों की बंदिश है, उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बांग्लादेश इस वक्त ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके। आप देखें अभी तक वहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं आया, उनके मुआशी बहरान जो है वो अपनी तारीख के बदतरीन जो है टेन्योर में पहुँच चुका हुआ है। वहाँ पे आप देखें कि 172 के करीब जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो बंद हो गए हैं। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर ये निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा तो मज़ीद कितने लोग बेरोज़गार होंगे? बेसिकली अभी जब वहाँ पे जो है ना वो सिस्टमेटिकली जो है ना वो प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी जो लोगों ने चूज़ की हुई होगी, तो उसके जो है ना वो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, और देन जो है ना वो डिफरेंट तरीके से सोच सकेंगे। अभी क्योंकि रिसेंटली जो है ना वो उन दोनों के कंट्रीज़ के दरमियान में टसल हुई है, और स्टिल जो है ना वो एक पॉइंट को लेके शेख हसीना वाजिद को लेके जो है ना वो दोनों में जो है ना वो स्टैंडिंग चल रही है। लेकिन जब ही ये प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी और वो जो है ना वो वर्किंग कंडीशन में आएगी बांग्लादेश में, तो ये जो डिस्प्यूट है ना ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएंगे। इवन क्योंकि इनिशियली जब पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, जब स्पेशल स्टेटस जो है ना वो रिवोक किया था, तो पाकिस्तान ने बहुत हार्ड स्टांस लिया था। हर जगह पे सारी एम्बेसीज में जो है ना वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की गई थी, पूरी दुनिया बंद कर दी, हमारी ट्रेड बंद कर दी थी, सारा कुछ। लेकिन वो देखें उसके बाद से अब जो है ना वो दोनों कंट्रीज में ये चीज़ आ रही है कि भाई उस चीज़ को जो है ना वो अब वो चला ही बैक एंड पे गया है, अब तो रहा ही नहीं जो है ना वो फ्रंट एंड पे। तो ये चीज़ भी जो है ना वो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली जो है ना वो लोगों ने उसको चूज़ नहीं किया मोहम्मद यूनुस को। और ऑब्वियसली बात है ये है कि वो जिस एंगर था ना लोगों में, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको सिलेक्ट किया गया, और जिस तरह से जो है ना वो गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया है, वो चीज़ जो है ना वो अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऊपर डिसीजन मेकर बैठे हुए होते हैं ना वो हमेशा जो है ना वो जो
नब्ज होती है ना, उसके मुताबिक जो है ना वो एक्ट करते हैं। यूनुस अभी तक इलेक्शन तो करवा नहीं सके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट ही नहीं गई थी, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही चला गया था। उसमें जुडिशरी भी चली गई थी, इलेक्शन कमीशन भी चला गया था, सिवाय के सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री जो है ना वो रह गई थी। उसके अलावा सारे इंस्टीट्यूशन जो है ना वो तो चले गए थे, इवन यूनिवर्सिटीज के बीसीस तक जो है ना वो चले गए थे। तो इस वजह से फिर पूरा का पूरा जो है ना वो उनको जो है ना वो डिजाइन करना पड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो लगता है। पाकिस्तान का क्या किरदार है इन सब में? अभी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश भाग भाग के देख रहा है, कभी चाइना के पास जा रहा है, कभी पाकिस्तान को देख रहा है, तो पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार आप देख रहे हैं? बेसिकली ना कुछ ये तकरीबन जो है ना वो 15-20 साल से ये सेंस किया जा रहा था कि बांग्लादेश के लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो ब्रादराना है टूवर्ड जो है ना वो पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि एज अ मुस्लिम ब्रदर्स जो है ना वो। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो थी ना वो उस तरह से नहीं थी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने जिस तरह से जो है ना वो जमात इस्लामी के साथ जिस तरह से किया, उनके लीडर्स के साथ जिस तरह से किया, तो ये चीज़ जो है ना वो आ रही थी कि लोग जो है ना वो उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे। और देन फिर वो डिफरेंट इश्यूज जो है ना वो पकते गए और फाइनली ये कंडीशन आ गई कि शेख हसीना वाजिद को उतरना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि लोगों के जो है ना वो माइंड के मुताबिक जो है ना वो लोग जो ऊपर बैठे हुए होते हैं ना वो एक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से अब वो जो है ना वो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि अभी जो है ना वो लास्ट ये कुछ मंथ में ही जो है ना वो पाकिस्तानी मिलिट्री भी जो है ना वो वहाँ पे गई है। इवन के हमारे जो है मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके साथ स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो गए हैं। इवन पाकिस्तान ने जो है ना वो उनको ये भी कहा है कि भाई आपको जो है ना वो किसी भी मिलिट्री एड की ज़रूरत होगी, वी विल प्रोवाइड यू। सर, हमने चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी भी तैनात की है पिछले दिनों, अगर आपको याद हो तो। एग्जैक्टली तो वो इसी वजह से थी, क्योंकि उनको जो है ना वो चाहिए था कि सपोर्ट, और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान से बेटर जो है ना वो हमारा एलाई कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले एक मुल्क रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश को सपोर्ट क्यों कर रहा है। हम भूल गए 1971 बांग्लादेश ने क्या किया था इंडिया के साथ मिलकर हमारे साथ। जो 1971 में जो हुआ था ना उसमें मेजरली हमारा कसूर था, उनका कसूर नहीं था। एग्जैक्टली जिस बंदे ने, हम हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे जो है ना वो रखते हैं कि यार जो जीता है ना उसे गवर्नमेंट करने दें, हक जो है ना वो उसका है। आप एक बंदे को उठा के जेल में डाल देते हो कि उसने जो है ना वो वोट लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो जिसको लोगों ने चूज़ किया उसको लोगों ने चूज़ किया था और उसको गवर्नमेंट करने देनी चाहिए थी। लेकिन वो उसने भी अगेन जो है ना वो जाके, खैर अलहदगी का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो बहुत बुरा था और वो नहीं उन्हें करना चाहिए था। लेकिन उसके जब स्टार्ट गलत हुआ उसके बाद फिर जो है ना वो चीज़ें गलत होती गई और एट द एंड जो है ना वो हम जो है ना वो इस चीज़ पे पहुंच के दो कंट्रीज जो है ना वो बन गए। जब मतलब बांग्लादेश बना था ना तब इंडिया का हाथ था, इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था बांग्लादेश बनने में। जब अब बांग्लादेश बन गया है तो उनके अपने जैसे जैसे मसाइल ठीक होते गए, हल होते गए बांग्लादेश के, तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। और ऐसे जैसे मतलब इंडिया की सारी फैक्ट्रीज थी, इन्वेस्टर थे, उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इनके आपस में मामला ख़राब हुए हैं तो साफ ज़रा जो इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ताजरों को रोकना था कि आपका वहाँ जितना भी कारोबार है, आप जो कुछ भी है, आप या वापस इंडिया में लें या किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट वो करें। भी बांग्लादेश ने मना किया था। बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश से निकाल लें, आप अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से ले जाएं। बांग्लादेश के कहने पर इंडिया ने अपनी जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी, अपनी जो फैक्ट्रियां थी, वहाँ से मूव कर दी थी। जी, बांग्लादेश को मतलब इस सूरत हाल में बांग्लादेश को चाहिए कि वो किसी दूसरे ममालिक के साथ हाथ बढ़ाए। जैसे मतलब इंडिया को उन्होंने रोका है ना, भाई अपना विथड्रॉल कर लें, जितनी फैक्ट्रियाँ, जितनी इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी है, उनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात जो है चाइना के साथ या रशिया के साथ, दूसरे ममालिक के उतनी फिर पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान उतने तेज़ी से बढ़ाना चाहिए जितनी तेज़ी से मतलब वो उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर आप देखें कि मोहम्मद यूनुस पिछले दिनों चाइना गए हैं, वहां जाकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जिसमें इंडिया ने गुस्से में आके कदम लिया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में जितने भी ओशन है ना, बांग्लादेश उनका इकलौता गार्डियन है। जिसके बाद इंडिया ने ये इकदाम लिया, उन्होंने कहा ठीक है बन जाए तुम लोग गार्डियन। उन्होंने उनकी ट्रांसशिपमेंट ही खत्म कर दी है। आपको पता है कि बांग्लादेश की जो है कितने % की जो ट्रेड है वो इंडिया के बॉर्डर के रास्ते से होती थी, और अब बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। अब ये देखिए ना, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। इधर देखिए ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, मालदीव, नेपाल, जितने हमसाय ममालिक हैं चाइना के अलावा, इंडिया इन सबसे बड़ा है। तो अगर मतलब मिसाल के तौर वो कहते हैं ना बांग्लादेश के हम गार्डियन है, ये जो कुछ भी हो भले,
इंडिया से ताल्लुका हर मुल्क के लिए तकरीबन बेहतर है। भाई बांग्लादेश को इंडिया की ताकत का अंदाजा पहले भी था और अब भी है। उनका मुतालबा ये है कि वो शेख हसीना वाजिद को वापस चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया है। क्योंकि वो शेख हसीना जो है ना, उसके मतलब जब से मतलब शेख मुजीब था तब से उनका ख़ानदान अब आगे आ रहा है। शेख हसीना आई है, पता नहीं 15-20 सालों से तो वो हुकूमत कर रही थी बांग्लादेश में। अपने सारे ताल्लुकात इंडिया से वही ठीक कर रही थी, कारोबारी और दूसरे। अब जब मतलब उसने इधर इंडिया में आके पनाह लिया ना, वो सियासी पनाह है। अब जिसका मतलब 15-20 सालों से वो उन्होंने इंडिया को फ़ायदा दिया शेख हसीना ने, अब वो एक और को मतलब किस तरह वापस कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। सर नहीं करेगा, इंडिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के पास बांग्लादेश के ऐसे ऐसे राज हैं जिसका इंडिया बड़ा फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो वजीर आज़म रही है ना उस मुल्क की। जो 15-20 जो 3 दिन के लिए वजीर आज़म है तो उसको सारी मालूमात पता होता है। ये तो 15-20 साल से वहाँ के वजीर आज़म, इन्हें पता है किस तरह मतलब जो खुफिया राज हैं या जो कुछ भी है। तो साफ ज़रा इंडिया उससे, इंडिया है भी ऐसा, कोई भी मुल्क, इंडिया नहीं पाकिस्तान, कोई भी मुल्क वो फ़ायदा उठाता है। किसी की कमज़ोरी से दूसरा मुल्क या दूसरे बंदे से वो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान चाह रहे हैं ना हम भी फ़ायदा उठाएं, बांग्लादेश के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं और बांग्लादेश के साथ मामलात बेहतर करें। देखिए ऑलरेडी हम भी मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस सूरत हाल में बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी कंडीशन में नहीं हैं। नहीं, वो ठीक है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन बांग्लादेश एक हमारा इस्लाम, पहले भी मैंने आपकी इंटरव्यू से एक बात रखी थी कि वो हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है ना। वो मतलब अगर वो चाह रहे हैं, हमारा भी ताल्लुक बड़े अरसे से टूटा हुआ है उनके साथ, तो हमें चाहिए कि मतलब उनके साथ पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ तिजारत करनी चाहिए, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। सर इस्लाम का एक कॉल है कि मोमिन एक ही जगह से बार बार जो है वो डस नहीं सकता। बांग्लादेश ने हमें पहले भी डसा हुआ है, हम उस पर दोबारा यकीन कैसे कर लें? लेकिन वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम घर वापस आ जाए ना, तो फिर उसे भूला नहीं कि खैर कोई मसला नहीं, अगर एक बार हो गया ना कोई मसला नहीं। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि ताल्लुकात। आपको पता है कि इंडिया के मना करने के बावजूद भी बांग्लादेश के जो ट्रक हैं वो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं कि इंडिया यहाँ से जो है वो हाँ करे और हम अपनी एक्सपोर्ट शुरू करें, लेकिन इंडिया ने कहा भाई नहीं, तुम लोगों ने जितना हमारा फ़ायदा उठाना था उठा लिया, अब हम आपको बताएंगे जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अब आप आपको करके दिखाएंगे। लेकिन ये सब होती है ना, ये तड़ी वाली बातें होती हैं, लेकिन सियासी मतलब जो डायलॉग है उसी के ज़रिए ये मसला हल होगा। इनमें सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं है। अगर वो इधर से अपने मतलब कारोबार वगैरह करते थे, गाड़ियाँ गुजरती थी, सब इधर टैक्स वगैरह पे करते थे, इंडिया को भी फ़ायदा होता था। इसमें एक मुल्क का तो नुकसान नहीं है। सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, कोई इन्वेस्टर अब बांग्लादेश में जाने को तैयार नहीं। आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बैकबोन थी ना जी, अगर वो मतलब तबाह हो रही, तो मैं पहले भी आपको ये बात रखी है मैंने कि मतलब बांग्लादेश को चाहिए दूसरे ममालिक के साथ हाथ बढ़ाए, जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, उनके साथ उसको मिलकर अपना मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना चाहिए। अगर बांग्लादेश ने अपना विथड्रॉ कर लिया है जितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो बांग्लादेश को चाहिए दूसरे मुल्क के साथ मिलके अपना वो सारा कुछ सेट करे। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को इंडिया के साथ मामला कूल डाउन अब कर देने चाहिए? बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान सबको करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, इंडिया, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, चाहे कोई भी मसला, वो कभी जंग लड़ाई से हल नहीं होता, क्योंकि जो जितना चाहे कमज़ोर भी हो ना, उसके बाद कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होती है। इसलिए चाहिए इन सब चीज़ों का बेहतरीन हल ये है कि सियासी डायलॉग के ज़रिए इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो चाह रही है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ट्रेड भी हो जाए। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर थे वो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने इस्लामाबाद भी आए थे, लेकिन उन्होंने किसी मुद्दे पे हमारे से बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग अटेंड करने आए हैं, वो करके हम वापस जा रहे हैं। मसला ये है कि दरमियान में ना आरएसएस की जो आइडियालॉजी है ना, वो दरमियान में आ जाती है, इस वजह से मतलब तनाज़े बढ़ते रहते। खैर कोई मसला नहीं है, होते रहते, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको फ्यूचर में यकीन है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी? यकीन नहीं है, उम्मीद है कि अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब अच्छे होंगे ना तो दोनों का फ़ायदा है। जैसे हमारे पास नमक है, उनका मिसाल इलायची वगैरह है या दूसरी चीज़ें, तो जब अब देखो टमाटर है ना, छोटी सी एग्जांपल देते हैं, टमाटर है वो अब इंडिया से जाता है दुबई, अब हमारे जो ट्रेडर हैं वो दुबई से लेके आते हैं पाकिस्तान, अगर वो सीधा यहाँ से इधर है तो हमें तो 5 रुपये 10 रुपये किलो के हिसाब से मिले। अच्छा खासा टैक्स पड़ता है जब हम इंडिया से वाया दुबई चीज़ पाकिस्तान में मंगवाते हैं, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? मुझे सब, क्योंकि मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। अब वो 6-7 मुल्कों का टैक्स लग के जाता है, इधर से जाता है वहाँ तक, उधर का फिर टैक्स लगता है, फिर वापस आता है। साफ जरा वो यानी कि अगर चीज़ है 10 रुपये की, उसके ऊपर 30 रुपये का टैक्स होता है, तो इससे नुकसान है। सर अब
देखें कि तमाम ममालिक जो हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर हैं वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया उभरती मौशी ताकत है, इंडिया से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारे दिमागों में ये बात नहीं पड़ रही और ना बांग्लादेश के दिमाग में ये बात पड़ रही है। लेकिन ये देखिए ना, मतलब इंडिया ना बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी भी ऑलमोस्ट कुछ सालों तक ना पूरी दुनिया से बढ़ जाएगी, जैसे चाइना पहले। चाइना को क्रॉस कर मैं जाएगी। वही कह रहा हूँ ना, वो उनकी बढ़ जाएगी। अब दुनिया जो मुआशी लिहाज से बड़ा मजबूत हो रहा है, पता नहीं कितने 4-5 करोड़ डॉलर, पता नहीं कितने उनके वो रिजर्व में पड़े हुए हैं। हमारे हालात आपके सामने हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि मतलब उनके साथ मिल के ना बांग्लादेश और पाकिस्तान को, हम जितने भी ममालिक हैं हमारे छोटी छोटी बातों पर तनाज़ हैं। अब जैसे हमारा कश्मीर इशू हो गया, बांग्लादेश का वो है हसीना वाजिद हो गया, और उधर इंडिया के चाइना के साथ लद्दाख का मसला हो गया। अब हमें चाहिए कि इनको सारों को मतलब बैठ के ये मसले हल करने चाहिए। कब तक ये हुकूमतें मतलब अवाम गरीब को पिसती रहेंगी? वो तो अपना फिट है, गवर्नमेंट जितनी आती है वो तो फिट है। अब उधर देखो, मतलब इंडिया जो था ना, उन्होंने कहा हम किसान से गंदम वगैरह कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, उन्होंने अपना धरना दिया, अपने जितने मुतालबात मनवा ली, और हमारा 2 साल हो गए, क्या हाल हो रहा है? हम अपनी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। सर, इंडिया अपने किसानों को रिलीफ देता है। आप देखें कि 300 यूनिट वहाँ पे बिजली का फ्री है। और हमारे इधर पाकिस्तान में डीएपी, उधर मैंने पता नहीं सुना है 1200, पता नहीं 1500 की बोरी, इधर 12,000 की है। तो इधर का जो किसान है वो 2,000-2,200 रुपये मन अब गंदम बेचेगा, उसको क्या बचेगा? अगर दोनों मुल्कों में ट्रेड खुलती है तो दोनों मुल्कों के किसानों को रिलीफ मिलेगा। चलो, किसानों को भी, दूसरे जो इंडस्ट्रियल ताजिर है ना, सबको फायदा होगा। एक किसानों को फायदा नहीं, सबको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारी हिस्ट्री एक ही है, हम बड़े सगीर वाले हैं। हमारी अब हमें क्या है, हम पाकिस्तानी अपनी बात करें, हम में से कुछ ऐसे हैं जो हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, कुछ चाहते हैं ईरान के साथ अच्छे। हालांकि हम कोई कहते हैं हमारा फलां वो था लीडर था, हमें अपनी हिस्ट्री याद क्यों नहीं है? हम बड़े सगीर वाले हैं ना, हमें अपनी हिस्ट्री को सब मद्देनजर रखते हुए ना, हमें आपस के ज़ुबानें तकरीबन एक जैसी हैं, खाना पीना, रहन सहन, तो हमें चाहिए कि हम आपस में ताल्लुकात ठीक करना चाहिए। ये जो बड़े 70-75 साल से हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुआ पड़े छोटे छोटे मसलों की वजह से, अब हमने जंगें करके देख ली, सारा कुछ करके देख ली, क्या मसले हल हुए? नहीं हुए, और होंगे भी नहीं। जंगों से कभी मसले हल नहीं होते। चाहे जितनी सुपर पावर थी ना रूस, ये अपना USSR, क्या हुआ? छोटे से रशिया इधर अफगानिस्तान में हमला किया, टुकड़े टुकड़े हो गया रशिया। ऐसा नहीं है, जंगों से कभी मसाइल हल नहीं होते। ये मसाइल जो होते हैं ना, डायलॉग से हल होते हैं। सब कुछ ये बैठ के इन सारे मामलों को मतलब सोल्यूशन निकालें।